वेलकम टू मेक श्योर। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे किसके बारे में, बेस के बारे में। आज हम देखेंगे क्लास में साल्ट के बारे में। तो एसिड और बेस को हम समाप्त कर चुके थे। आज के क्लास में हम साल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो साल्ट के क्लास को स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखिए। आज से आपका रीजनिंग का स्पेशल क्लास फॉर BSSC CGL, ओनली फॉर BSSC CGL, इसको ध्यान में रख के आपका जो है रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कराया गया है आज से। और वो क्लास ले रहे हैं आशीष सर। अभी एक क्लास हुआ है, तो जिसको भी जो भी BSSC का CGL का तैयारी कर रहे हैं उसे रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रीजनिंग के पूरे सिलेबस को फ्री में पढ़ाया जा रहा है आशीष सर के द्वारा। तो आप क्या कीजिए, जाके जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ में बेल आइकन दबा के रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास आ जाए और आप उस क्लास को क्या कर सके, एंजॉय कर सके, उस अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। रीजनिंग तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद और सा सब्जेक्ट लाइन अप किया जाएगा, तो उन सब्जेक्ट को भी आप जाके देखिएगा। तो आप क्या कीजिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ शेयर कीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और उस क्लास में देखते हैं साल्ट के बारे में। तो साल्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे, तो बेस तक खत्म कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स, लवण। कुछ चीजें जान लीजिए कि लवण है क्या। देखिए जब अम्ल और क्षारक जो है आपस में अभिक्रिया करता है, कहने का मतलब एसिड एंड बेस आपस में जब रिएक्शन करता है तो लवण का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लवण का फॉर्मेशन हो सकता है। हम कह सकते हैं इंग्लिश में, salts are the compounds obtained by the reaction of acid and base। किसके रिएक्शन से? एसिड एंड बेस। तो यहां लिख लेते हैं salts are compound मतलब यौगिक, कंपाउंड obtained by the reaction of acid and base। एसिड एंड बेस के रिएक्शन से साल्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, साल्ट ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इसे हिंदी में हम लिखेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाया जाएगा, चिंता नहीं करिएगा। देखिए क्या है कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन करेगा साल्ट एंड वाटर का। जो आपको हम प्रॉपर्टीज भी बताए थे, जब बेस रिएक्ट किया करेगा एसिड से तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो कौन सा साल्ट बनाएगा? ये साल्ट लिख रहे हैं, लिखना है हमको NaCl। किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl प्लस H2O। चलिए तो NaCl क्या है? सॉल्ट। अब इसके बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। देखिए NaCl जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। क्या होगा? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया
से उत्पन्न अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक लवण कहलाता है। यौगिक लवण कहलाता है। लवण कहलाता है। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे ये जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हिंदी में उसे करेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए, ये तो हो गया उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। अब कुछ जान लीजिए। जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, वो एक आयनिक कंपाउंड होता है जो अपोजिट चार्ज आयन के समूह से निर्मित होता है। तो ये जो साल्ट है, लवण क्या है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। आपको सब चीज हम बता के रखे हैं, आपको A to Z का हिंदी बता के रखे हैं। अब आगे सिर्फ क्या करना है, पीछे से यदि आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, ना ही इंग्लिश में प्रॉब्लम होने जा रहा है। तो साल्ट क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। साल्ट एक क्या है? आयोनिक कंपाउंड है जो क्या चीज से बना है? अपोजिट चार्ज आयन से बना है। तो ये जो है फॉर्म या निर्मित लिख देते हैं हिंदी में। निर्मित है क्या चीज से? आयोनिक अपोजिटिवली चार्ज आयन। अपोजिट चार्ज आयन। चार्ज आयन। अच्छा, अपोजिट चार्ज आयन यहां कहने का क्या मतलब है? अपोजिट चार्ज आयन कहने का मतलब है कि एक कटायन है तो दूसरा क्या होगा? अनायन होगा। एक धनायन है तो दूसरा क्या होगा? ऋणायन होगा। तो यहां देखिए, एक कटायन है तो दूसरा क्या होगा? सॉल्ट में अनायन होगा। अब क्या है? एक कटायन है, दूसरा अनायन है। यहां हम कह रहे हैं कि एक कटायन है और दूसरा अनायन है। इसके कहने का सीधा मतलब क्या है? देखिए, कटायन जो है वो हमेशा कहां से आता है? कटायन ऑफ साल्ट। कटायन एंड अनायन ऑफ साल्ट। तो ऑफ साल्ट, देखिए कटायन ऑफ साल्ट कहां से आता है? कटायन आता है कहां से? बेस से आता है। वहीं अनायन कहां से आता है? एसिड से आता है। तो कटायन बेस से आता है और अनायन एसिड से। यदि आपको बोल दे कि साल्ट में जो कटायन प्रेजेंट है वो कहां से आता है? कटायन ऑफ द साल्ट कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एसिड, बेस, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस। तो आप मारिएगा कटायन ऑफ साल्ट में बेस को मार के आइएगा और अनायन ऑफ साल्ट में एसिड को मार के आइएगा। ठीक, ये तो हो गया साल्ट के बारे में पूरी जानकारी। अब टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ साल्ट मेनली जो है 5 तरीका का होता है, 6 तरीका का। तो ये सभी को हम पढ़ेंगे। तो मेनली 5 तरीका का होता है। एक तरीका को हम जान लेते हैं मिक्स साल्ट के रूप में। तो सबसे पहले टाइप ऑफ साल्ट जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ साल्ट होता क्या है। टाइप्स ऑफ साल्ट, कौन कौन से साल्ट होते हैं? सबसे पहले तो होता है जो नॉर्मल साल्ट है वो, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? नॉर्मल साल्ट। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल साल्ट कह लीजिए या सिंपल साल्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। कहीं कहीं पे आपको इसको सिंपल साल्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं सिंपल साल्ट। चलिए, दूसरा क्या है? एसिडिक साल्ट। क्या होगा? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट। तीसरा क्या है? बेसिक साल्ट। क्या है? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट। चौथा क्या है? डबल साल्ट। पांचवा क्या है?
कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। और आपको हम बताए थे कि 5 टाइप है, मेनली यही 5 टाइप है। और एक और टाइप जिसे हम पढ़ लेते हैं वो होता है मिक्स सॉल्ट। क्या होता है? मिक्स सॉल्ट। ये बहुत जगह मिलेगा भी नहीं और कहीं कहीं पे मिल भी सकता है, तो इसलिए भी देख लेंगे, हम मिक्स सॉल्ट को भी देख लेंगे। तो इन सभी सॉल्ट को हम एक एक करके एनालाइज करते हैं कि ये साल्ट होता क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मल साल्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो नॉर्मल साल्ट या सिंपल सॉल्ट, तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉर्मल या सिंपल। नॉर्मल साल्ट, देखिए वैसा साल्ट जो जिसका फॉर्मेशन जो कंप्लीटली डिपेंड करता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड। तो एसिड से हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट पे पूर्णतः डिपेंड करता है, उस साल्ट को क्या कहते हैं? नॉर्मल साल्ट कहते हैं। और एसिड से रिप्लेस कैसे होगा? हाइड्रोजन एटम एसिड से रिप्लेस कैसे होगा? बाई मेटल। किसके द्वारा? धातु के द्वारा। किसी धातु के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे क्या? नॉर्मल साल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं NaCl, क्या? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये जो है नॉर्मल साल्ट है। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी देख लेते हैं, ACl, Fe, SO4, ये सब क्या है? नॉर्मल साल्ट है। अब नॉर्मल साल्ट का डिफिनेशन लिख देते हैं। दिस साल्ट आर फॉर्म्ड बाय these salts are formed by or these salts are formed by the complete replacement of these salts are formed by the complete replacement these salts are formed by the complete replacement of hydrogen atom from an acid, from hydrogen atom from an acid by metal। तो वह लवण जो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट, मतलब विस्थापीकरण, रिप्लेसमेंट अम्ल के द्वारा अम्ल से करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट धातु के द्वारा अम्ल से, यहां लिख देते हैं धातु के द्वारा, अपनी भाषा में से लिख रहे हैं, धातु के द्वारा अम्ल से करके बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वह लवण जो हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट धातु के द्वारा करके अम्ल से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल साल्ट कहते हैं। अब नॉर्मल साल्ट तो देख लिए, अब धीरे से बढ़ते हैं किसके तरफ? एसिडिक साल्ट के तरफ। तो सेकेंड क्या हम लिखे थे? एसिडिक साल्ट। तो एसिडिक साल्ट देखते हैं कि एसिडिक साल्ट क्या होता है। अम्लीय लवण, क्या है? अम्लीय लवण। एसिडिक साल्ट कहने का मतलब है कि एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन क्या होता है? ये इसका फॉर्मेशन जो किया जाता है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से किया जाता है। कहां से? बाय बेस और मेटल।
तो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम का किया जाएगा बाय बेस और मेटल, तो वैसे को कहते हैं एसिडिक साल्ट। दूसरे रूप में इसे कह सकते हैं कि these salts are formed by the incomplete neutralization of acid, जिसका अधूरा न्यूट्रलाइजेशन किया गया है, उदासीकरण किया गया है एसिड का करके जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एसिडिक साल्ट। कुछ चीजें इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए ये साल्ट जो है एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखता है अपने अणु में। तो अपने अणु में जो है एक और एक से ज्यादा क्या रखता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखता है। तो इसको पूरा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, तब समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है NaHSO4। क्या हम बोले आपको, एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखता है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम है इसमें, तो ये है जो एसिडिक साल्ट का एग्जाम्पल है। इसको लिख सकते हैं ऐसे NaH2PO4। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक एसिडिक साल्ट का। एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो अब इसको हम कुछ चीजें समझने की इसमें कोशिश करते हैं। हम कहें क्या, दीज एटम्स आर कंटेन्स, देखते हैं इसी के हिसाब से लिखते हैं डिफिनेशन दीज। और जब हम नॉर्मल साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि NaCl होता है, वहां कहीं भी हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंस नहीं है। और एसिडिक साल्ट में क्या है, हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंस है। वहीं बेसिक साल्ट जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप का क्या देखेंगे, हम प्रेजेंस देखेंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और इसको लिख लेते हैं। दिस साल्ट कंटेन्स one or more replaceable hydrogen atoms in their molecules, चलिए एक और डिफिनेशन इसका लिखते हैं। इसका डिफिनेशन जो है दो तीन तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको क्या रहे, हमेशा पता रहे। तो these salts are formed these salts are formed by incomplete क्या बोले, incomplete neutralization of acid, तो ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। तो एसिडिक साल्ट आप समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसको। अच्छा, इनकम्प्लीट कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, पार्शियल भी लिख सकते हैं, पार्शियल हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेसिक सॉल्ट की तरफ। किसके तरफ, बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट कुछ चीजें बेसिक सॉल्ट के बारे में जान लीजिए कि बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट की तरह है, जिसे जैसे हम वहां कहे थे कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या होता है, एसिड होता है, तो यहाँ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या होगा, बेस होगा। तो बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल, तो आपको हम क्या बोले कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक क्या रखेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेगा, तो इसे कहेंगे क्या, बेसिक सॉल्ट। तो these salts contains one or more hydroxyl group in their molecules, then these salts are known as basic salts। तो बेसिक साल्ट्स को हम क्या करते हैं, एग्जांपल पहले देखते हैं। तो बेसिक साल्ट्स का एग्जांपल, जैसे वहां पर क्या था, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप MgOHCl, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक साल्ट का एग्जांपल है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOHCl, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी क्या है, बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है। तो इसके डिफिनेशन से उठा के, यहाँ फार्मूला से उठा के लिखते हैं, क्या कहें हम,
these salts contains these salts contain one or more hydroxyl group in their molecules चलिए, और क्या हम बोले, और कह सकते हैं कि these salts are formed by जैसे एसिडिक में लिखे थे उसी तरह से इसमें लिखेंगे by incomplete neutralization of base। चलिए, यहां तक देख लिए। अब हम देखते हैं क्या डबल सॉल्ट के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, मेनली जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 सॉल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ सॉल्ट और है जिसे पढ़ना जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो उस सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो होता है क्या, बेसिक सॉल्ट हो गया। अब क्या देखते हैं, क्या बेसिक सॉल्ट के बाद डबल सॉल्ट बोले थे, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। डबल सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, इसके नाम से ही हम देखते हैं, डबल मतलब दो, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, इट इज द मिक्सचर ऑफ क्या, टू सॉल्ट्स। लिखेंगे डबल सॉल्ट में, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। अच्छा, टू सॉल्ट्स कहने का हुआ कि डबल सॉल्ट्स, और एक प्रॉपर्टी से डबल सॉल्ट्स का कि ये हमेशा क्या करता है, सॉलिड स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, सॉलिड। इट ऑलवेज exist in solid state। एग्जाम्पल देखते हैं डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। जैसे डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि पोटास एलम जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का। तो पोटास एलम हो गया, मोर सॉल्ट बोलते हैं, वो हो गया। तो पहले हम मोर सॉल्ट देख लेते हैं, क्या होता है मोर सॉल्ट। चलिए, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4। देखिए, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, ये होता है डबल सॉल्ट का फॉर्मूला। तो FeSO4 हो गया और NH4 ट्वाइस SO4। तो क्या करें, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट। तो मिक्सचर दिखा है यहाँ टू सॉल्ट का। इसी तरह से जैसे मोर सॉल्ट को देखें, इसका एग्जांपल अब देखते हैं, क्या लिख लेते हैं, पोटास एलम। क्या होता है पोटास एलम का फॉर्मूला, K2SO4.Al2SO4 थ्राइस SO4 थ्राइस, इसके बाद 24H2O। तो ये हो गया क्या, डबल पोटास एलम का फॉर्मूला। तो पोटास एलम भी क्या होगा, किसका एग्जांपल होगा, डबल सॉल्ट का एग्जांपल होगा। तो डबल सॉल्ट को हम समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहने का सीधा मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सॉल्ट जो है कॉम्प्लेक्स आयन को क्या करेगा, अपने पास रखेगा। तो दीज सॉल्ट्स कंटेन्स कॉम्प्लेक्स आयन। तो लिखेंगे क्या, दीज आयन कंटेन्स these salts contain complex ion। और
ये जो है सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पोटासियम फेरोसाइनाइड पढ़े होंगे, तो पोटासियम फेरोसाइनाइड जो है इसी का एग्जाम्पल है। तो क्या लिखेंगे हम, पोटासियम फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, K4FeCN6, K4FeCN6। ये जो है पोटासियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। और मिक्स सॉल्ट का इसके बाद देख लेते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट भी उसके नाम से ही देखेंगे, तो नाम से देखते हैं मिक्स सॉल्ट क्या होता है। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट कहने का क्या मतलब है, मिक्स सॉल्ट कहने का सीधा मतलब है कि वह सॉल्ट जिसमें एक कटायन या अनायन से ज्यादा कटायन या अनायन हो। These salts give more than one cation or anion on dissolving in water। जब पानी में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो एक या एक से अधिक कटायन और अनायन दे, तो वैसे साल्ट को क्या कहा जाता है, मिक्स सॉल्ट कहते हैं। तो कहेंगे क्या, दिस सॉल्ट गिव्स मोर देन वन कटायन और अनायन, धनायन और अनायन on dissolving in water। ये सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, मिक्स सॉल्ट का। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका साल्ट जो है समाप्त होता है, साल्ट का टाइप्स। अब साल्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि साल्ट का यूजेज को हम देख लेते हैं कि साल्ट का क्या यूजेज है। तो साल्ट के यूजेज को सबसे पहले हम एनालाइज कर देते हैं। तो एक एक करके कुछ नमक को उठाएंगे और उसके यूजेज को आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं यूजेस ऑफ साल्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में कुछ जान लीजिए, इसके यूज के बारे में। देखिए, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है कॉमन साल्ट कह सकते हैं, ऑर्डिनरी साल्ट कह सकते हैं, या रॉक साल्ट कह सकते हैं। तो इसको तीन और नाम से जानते हैं, या तो कह लीजिए आप कॉमन साल्ट, या कह लीजिए ऑर्डिनरी साल्ट, या कह लीजिए रॉक साल्ट। कुछ चीजें कॉमन साल्ट के बारे में या रॉक साल्ट के बारे में जान लाइए। इसका जो क्रिस्टल रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है। अब ब्राउन कलर क्यों रहता है इसमें, क्योंकि उसमें जो है बहुत गंदगी पाई जाती है। ये जो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज के कारण क्या रहता है, इसका कलर रहता है ब्राउन। तो लिखेंगे इट्स क्रिस्टल appears brown due to presence of impurities। कुछ चीजें और जानते हैं साल्ट के बारे में। देखिए, इम्प्योरिटीज में रहेगा, तो ये क्या है, समुद्री जल ले लीजिए।
या खारा पानी ले लीजिए, जो खारा पानी झील का होता है, और खनिज के क्या होता है, इसमें क्या रहता है, इम्प्योरिटीज रहता है। कहने का सीधा मतलब है कि ये जो है मेनली खनिज के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, खनिज के रूप में प्राप्त होगा, या समुद्र का जल के रूप में प्राप्त होगा। तो किस रूप में फाउंड आउट होगा, तो ये होगा समुद्री जल, समुद्री ओशन वाटर, वाटर झीलों का खारा पानी, खारा पानी झील का, और बोले खनिज के रूप में। ये जो है सोडियम क्लोराइड, ये पाया जाता है किसके रिएक्शन से, ये पाया जाता है NaOH और क्लोरीन के रिएक्शन जब करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। कुछ चीजें नमक के बारे में और जान लीजिए। नमक का जो है उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं NaCl का। तो सबसे पहले NaCl का उपयोग हम करते हैं क्या बनाने में, खाना बनाने में, यूज इन कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। इसका उपयोग एक जगह और किया जाता है, जैसे बर्फ है, बर्फ को क्या है, पिघलाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। तो बर्फ को पिघलाने में NaCl का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ उपयोग इसके बारे में और जान लीजिए। इसका जो उपयोग किया जाता है वो ऐसा बेकिंग सोडा, तो इसको कह सकते हैं, ये क्या है, बेकिंग सोडा भी इसको कहा जा सकता है। क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं, तो कहीं भी इसका उपयोग किया जाता है। NaCl को किया जाता है, ये नहीं कि आप कर लीजिएगा इप्सम सॉल्ट का कर लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का कर लीजिएगा। जब बर्फ को पिघलाना है तो NaCl का ही उपयोग होगा। तो ये हो गया NaCl के बारे में कुछ जानकारी। अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कुछ जानकारी। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का क्या मतलब है, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है कैसे, या तो आप एंटासिड के रूप में यूज कर लीजिए, एंटासिड, यूज्ड इन एंटासिड, और कह सकते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। एक इंपॉर्टेंट यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसका यूज किया जाता है कहाँ, फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइसेस, तो ये तीन जगह हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद हम ले लेते हैं इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम सॉल्ट का यूज जो है मेनली वो कहाँ किया जाता है, देख लेते हैं। क्या हम बोले, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4 SO4.7H2। तो इप्सम सॉल्ट का यूज मेनली किया जाता है कहाँ पे, मेडिसिनल यूज है। अब एक और देखते हैं इसके साथ ही जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O इप्सम का यूज मेनली किया जाएगा कहाँ, क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो जो इंपॉर्टेंट यूज है उसे हम सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी कहीं भी इसको कर लीजिए, पीओपी में कर लीजिए। तो पीओपी जैसे खिलौना बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए किया जाता है, तो वो भी लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो होता है खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, या जब हाथ टूट जाए तो हाथ को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये सब जो है पीओपी का यूजेज है। अब कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे हम आपको क्या बता दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बता दिए, जिप्सम बता दिए, लगभग चीजें हम जो है आपको बता चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट जो इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन चीजों को हम एनालाइज कर लिए। कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है हमको स्टार्टिंग में बताना था, लेकिन जब हम सोचे कि लास्ट में जब आपको बताएंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पी का मतलब क्या होता है, पी को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक, पावर कहते हैं। ये जो पावर मीनिंग है वो जर्मन मीनिंग है। क्या है, जर्मन मीनिंग है। ऐसे पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज, जिसका जर्मनी में मीनिंग है क्या, पावर। और एच मतलब हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं इसको, पीएच स्केल का जो यूज किया जाता है, पीएच वैल्यू को यूज जो हम करते हैं वो मेनली यूज करते हैं किसके लिए, एसिडिटी या तो बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ द मटेरियल, टू फाइंड आउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द मटेरियल। पीएच स्केल का इसलिए यूज होता है। अब पीएच स्केल के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है -log बेस 10 होता है, बेस 10 H प्लस। क्या बताएं, -log बेस 10 H प्लस। अब इसको जो है कन्वर्ट करके भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जान लीजिए कि जो एसिड का वैल्यू होता है वो होता है पीएच स्केल। हम 0 से 14 तक मेनली नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, यहाँ 0 रहेगा। 0 मतलब न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का कहने का मतलब उदासीन, उदासीन। और ये क्या है, 0। 7 मतलब न्यूट्रल। क्या, 7 मतलब न्यूट्रल। 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 तक आएगा इधर, और इधर आएगा 7 तक। 1 2 3 4 5 6। तो जान लीजिए 7 का मतलब जो होता है वो होता है न्यूट्रल। इधर जो है 7 से लेके 1 तक है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इधर होगा एसिड, इधर होगा एसिड। फॉर्मूला को हम अगले पेज में आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे जो है वो समझ लीजिए, ये होगा एसिड। और 7 से इधर आगे बढ़ेंगे तो इस साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे बेसिक। तो 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 14 तक बेसिक, और 7 से 1 तक क्या होगा, एसिडिक होगा। तो 7 को कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब जो प्योर वाटर हमारा होता है उसका पीएच क्या होता है, प्योर वाटर का 7। जो इंपॉर्टेंट है उसे जो है आपको बता दिया जा रहा है। अब कुछ चीजें पीएच स्केल का, जो पीएच का वैल्यू निकलता है उस वैल्यू को निकालने के लिए समझ लीजिए। देखिए पीएच बराबर क्या हम आपको बताएं, -log H प्लस आयन। अच्छा, माइनस है तो माइनस को यदि प्लस में हमको बदलना है तो क्या कर देंगे, log 1/H प्लस आयन। या तो इसको लिख लीजिए 1/H प्लस आयन, इसको या तो हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और log 1/H3O प्लस आयन ये भी लिख सकते हैं। आपको जैसे निकालना है निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का वैल्यू निकालना है तो हाइड्रोजन से निकाल लीजिए, H3O से निकालना है तो H3O से निकाल लीजिए। लेकिन क्योंकि
H प्लस आयन जो जनरली क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन की तरह, इसलिए हम H प्लस वैल्यू को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H प्लस आयन और आपको दे दे log 1 बटा OH माइनस 1 बटा OH प्लस log 1 बटा H3O प्लस, तो आपके पास H प्लस का फॉर्मूला आपको पता है, यदि हाइड्रोनियम वाला नहीं पता है तो आप मार के नहीं आइएगा, तो वहां पे ऑप्शन मार के आइएगा H3O प्लस। pH क्या बताएं हम, 7 से यदि कम, pH यदि 7 से कम तो क्या, एसिडिक, एसिडिक, लेस देन pH 7। pH यदि 7 तो क्या, न्यूट्रल, pH यदि 7 से बड़ा तो क्या, बेसिक। एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कुछ जो है, कुछ चीजें, कुछ pH जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका pH जो है आप याद रखिएगा। जैसे बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में पूछा जाता है कि ह्यूमन यूरिन का pH कितना होता है, तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन यूरिन, तो ह्यूमन यूरिन है क्या, ह्यूमन यूरिन जो है वो बेसिक इन नेचर रहता है। ह्यूमन यूरिन कह लीजिए, ह्यूमन ब्लड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये बेसिक इन नेचर रहता है और इसका pH होता है 7.3 से 7.5 के बीच में। एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जानना ही चाहिए। यदि पूछ दिया जाए कि सी वाटर का क्या रहे, तो सी वाटर का pH क्या रहे, तो सी वाटर का pH हम बताएंगे कि 8 होता है, जनरली 8 होता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि 8.1 भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है, वेरी करे, लेकिन आंसर यदि आ जाए ऑप्शन में तो 8 मार्क के आइएगा। यदि आपसे पूछ दे एंटा एसिड, एंटा एसिड जनरली पूछा जाता है, तो एंटा एसिड का pH क्या होता है, 10 या 11, जो ऑप्शन में रहे उसे मार दीजिएगा, ठोक दीजिएगा, ये क्या होगा, सही होगा। तो ये सब हो गया pH का इंपॉर्टेंट जो था, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है, उसे हम बता दिए। एक प्योर वाटर जो है वो तो पहले बता चुके हैं, प्योर वाटर का क्या होता है 7, प्योर वाटर का 7। तो आपका आज एसिड, बेस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो एनालाइज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को सुन लीजिए। जो है रीजनिंग का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, तो रीजनिंग का क्लास जाइए और देखिए आशीष सर स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप क्या कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा के रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।